Hello everyone, welcome again. This notice is related to IIT दिल्ली। ये नोटिस संबंधित है IIT दिल्ली से और यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। नोटिस आया था 11 मार्च 2024 को। लास्ट डेट कब है सब देख लेते हैं। एंड पोस्ट कौन कौन सी है? मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर में नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड यहाँ स्टाफ नर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये कैडर है हॉस्पिटल का। एंड मेडिकल ऑफिसर में टोटल जो पोस्ट हैं वो कितनी है? 3 हैं, 2 ओबीसी में और 1 ईडब्ल्यूएस में। ग्रुप ए की पोस्ट है। एंड पे लेवल कितना? 10, एज लिमिट इन ईयर्स 45। स्टाफ नर्स 1 पोस्ट है जनरल के लिए एंड फिजियोथेरेपिस्ट 2 पोस्ट हैं जनरल के लिए। ठीक है, स्टार लगाया होगा तो यहाँ पर शायद पीडब्ल्यूडी के लिए भी कोई वैकेंसी और नीचे देख लेंगे अगर नोटिस में दिया हुआ होगा। ठीक है, एज लिमिट 35 यहाँ दे रखा है। देन फायर ऑफिसर, ये स्टेट एंड वर्क्स कैडर से रिलेटेड है। टोटल वैकेंसी 1 है। एज लिमिट कितना? 35 है। सिस्टम एनालिटिक्स एंड एप्लीकेशन एनालिस्ट, तो ये CSC कोर के लिए वैकेंसी 2 और 5 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर काउंसलर के लिए 3 पोस्ट हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए 1 पोस्ट है। प्रोडक्शन असिस्टेंट 5 पोस्ट है। असिस्टेंट केयर टेकिंग 1 पोस्ट है। हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट 1 पोस्ट है। एंड अकाउंट्स एंड ऑडिट असिस्टेंट 1 पोस्ट है। टोटल 27 पोस्ट है IIT दिल्ली में। एज लिमिट 45 से लेकर 30 तक दे रखा है। ठीक है, अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। जनरल, SC ST OBC EWS। यहाँ पर एज लिमिट 1 वैकेंसी ईच रिजर्व फॉर मेल एंड फीमेल। वो 2 स्टार जो लगाए थे ऊपर इस वाली पोस्ट में, ये फिजियोथेरेपिस्ट में, तो 1 मेल के लिए है और 1 फीमेल के लिए रिजर्व है। एज लिमिट दे रखी है और जहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा वो ठीक है अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना जो दिया हुआ होता है। किसमें? पॉइंट 13 ऑफ अपेंडिक्स A1 ऑन पेज 11 एंड 12 पर दे रखा है। रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल्स फॉर नॉन अकेडमिक स्टाफ ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच इज अवेलेबल ऑन द RTI वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट, और ये वेबसाइट दे रखी है। प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्या है? MBBS डिग्री होना चाहिए इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल और पैरा 2 ऑफ 3rd शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। डिजायरेबल 3 years वर्क एक्सपीरियंस इन अ मेडिकल कॉलेज और लार्ज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक है, MD और MS। तो इसेंशियल और डिजायरेबल और लगाकर तो जो भी आपकी वो हो एजुकेशन वो देख सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग होना चाहिए। एंड इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में। एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम 3 years रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायर ऑफिसर के लिए बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में। 55% मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री और इक्विवेलेंट। 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर सेफ्टी में। ठीक है, सिस्टम एनालिटिक्स के लिए MTech होनी चाहिए, MTech डिग्री। इसके बाद एप्लीकेशन एनालिस्ट मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन या BTech और इक्विवेलेंट डिग्री। असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए BPEd होना चाहिए विद 55% मार्क्स। इसके बाद जूनियर काउंसलर के लिए यहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए और मास्टर्स साइकोलॉजी या सोशल वर्क में होना चाहिए। देन असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर 55% मार्क्स होने चाहिए। MTech और इक्विवेलेंट डिग्री में 5 साल का एक्सपीरियंस। प्रोडक्शन असिस्टेंट में 55% मार्क्स होने चाहिए। बैचलर डिग्री साइंस, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस में होनी चाहिए। असिस्टेंट केयर टेकिंग में 55 बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में या इक्विवेलेंट और 55% मार्क्स होने चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट
बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट में ये इक्विवेलेंट 55% मार्क्स होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए बीकॉम या इक्विवेलेंट डिग्री 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये इतनी पोस्ट दे रखी है एंड जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इनको रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। हाँ, यहाँ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन 11 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक। तो लास्ट डेट क्या है, 19 अप्रैल है। अभी 4 दिन है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो 19 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। ये डायरेक्ट लिंक है और ये अल्टरनेटिव लिंक है। ठीक है, और इसके बाद ये लिखा हुआ पर्सन सर्विंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉरवर्ड द प्रिंट आउट ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन along with all the requisite documents through proper channel within 10 days of the last date of submission of application form। ठीक है, तो आप इस एड्रेस पर अपने ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सेंड कर सकते हो और पीडीएफ बनाकर अपने डॉक्यूमेंट्स की, ये कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करेंगे तो पीडीएफ बनाकर इनको सेंड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमने किसके बारे में देखा, जो आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड वैकेंसीज थी उनके बारे में देखा। तो लास्ट डेट में अभी 4 दिन है, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो आप जिन पोस्ट में आपको सुटेबल लग रही है, आपकी डिग्री हो, तो आप उनको फिल कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।